रे बचा लो इन बेटियों ने, इन जवानों ने, इन छोरियों ने। रे गाय को बचाने वाला हिंदू कहाँ मर गए? रेपिस्ट और गुंडे जितने हैं वो बीजेपी में हैं, जिसके 12-13 शकूल हैं। वो बलडोजर बाबा कहाँ मर गया? यूपी का मुख्यमंत्री ने मरवाया है और किसी ने, आपने मेरी हिम्मत तोड़ी है। और विकास दुबे ने इनकी कनपटी पे बंदूक रख के धड़ाधड़ ठोका था। रेपिस्टों को ढेर करे तब हम माने नरेंद्र मोदी के अंदर गुर्दा है, नहीं तो हम कह रहे तेरे अंदर गुर्दा वुर्दा ना बच रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी फांसी का फंदा जो है। कल जब से देश की बेटियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को बताया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, तब से तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बेटियों को समर्थन दे रहे हैं। देश की बेटियों को न्याय कब तक मिलेगा, ये अभी भी एक सवाल है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आखिर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? जो पुलिस बल उनके लिए लगाए जाने चाहिए, वो पुलिस बल आखिर देश की बेटियों के लिए क्यों लगाई जा रही है? तमाम विषय है आज बात करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर देश की बेटी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें सुरक्षा जो मुहैया करानी चाहिए वो बृजभूषण शरण सिंह को कराई जा रही है, और जो बृजभूषण शरण सिंह के साथ व्यवहार होना चाहिए वो देश की बेटियों के साथ हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मैं हरियाणा से आया हूँ, मेरा नाम रामफल जांगड़ा है और मैं लगातार जंतर मंतर पे 12 दिन से आ रहा हूँ। और 12 दिन से हम देख रहे हैं कि भाई जो ये हालात बद से बदतर होती जा रही है। रही बात बृजभूषण की, पहलवानों के साथ एक तो इतने लंबे समय से जब शोषण हो रहा था तो पहलवानों ने पहले ही शिकायत दी है। इस बात की सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि जब बृजभूषण शरण सिंह तो कहते हैं कि पहले ही इन्होंने बोला नहीं, अब इन्हें चेहरा चमकाना इसलिए बोल रहे हैं। देखिए, जो आरोपी कोई भी हो वो कहीं ना कहीं अपना बचाव करता है, और इसमें वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से जला रहा था, किस तरीके से उसने वाक्य किया, वो भी दुनिया ने, देश ने देखा, भारत देश की जनता ने। तो यही है कि भाई जब पहले प्रधानमंत्री को ही बता दिया गया, प्रधानमंत्री का संज्ञान में आ गई है बातें, और उसके बाद में भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि बृजभूषण जो है वो इस देश का, यूपी का सबसे बड़ा ताकतवर एमपी है, जिसके 12-13 शकूल हैं और जिसका 4-5 बार का एमपी है, उसका बेटा विधायक है। तमाम सारी चीज़ें मीडिया पे चल रही है, मैं दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ। तो जब इतना बड़े ताकतवर आदमी का, तो सरकार को ज़रूरत होती है वो चाहे हत्याएं करे, चाहे रेप करे, चाहे ज़मीन पे, कॉमन लैंड पे कब्जा करे, चाहे स्कूलों पे कब्जा करे, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। ऐसे गुर्गे सरकार पालती है और ये सबसे बड़ा गुर्गा है। चुनाव तो पीएम मोदी के नाम पे लड़े जाते हैं ना। पीएम मोदी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो सबसे संस्कारी पार्टी है। देखिए, कोई संस्कारी वंस्कारी नहीं है। मैंने कहा ना, रेपिस्ट और गुंडे जितने हैं वो बीजेपी में हैं, और ये भी उनमें एक चेहरा है, और इसी चेहरे की बदौलत, ऐसे चेहरों की बदौलत जो है वो यूपी में जीत के आई है। जब 12 से 15 महीने किसान आंदोलन रहता है तो उसके बावजूद भी उसी गढ़ में वो जीतते हैं। तो सारी बातें अगर हम देख लेते हैं, आज बृजभूषण को बचाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश का गृह मंत्री है। और मैं तो आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जब तक तमाम तरीके की इस देश की बहन बेटियां नहीं आएंगी आगे, मेरे को कहीं पर भी ये नहीं लग रहा है कि हम लाखों बेटियों के साथ इस देश के अंदर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के साथ में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, और 7 से 8 तो आ चुके हैं सामने, जो अपनी कंप्लेंट जिन्होंने दी है, उसके बावजूद भी जो है ना इस देश का कोई एमपी बोल रहा है, ना कोई प्रधानमंत्री कुछ उसके मुंह से उफ निकल रही है। तो इससे सीधा सीधा संदेश है कि आम जनमानस अगर आगे नहीं आता है तो हमारे को नहीं लग रहा है कहीं न्याय मिलेगा। जैसे बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया कि पीएम मोदी कहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अमित शाह कहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमित शाह या पीएम मोदी खामोश क्यों है, क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे? मैंने बताया ना ये बात, तो बे उनका इस्तीफा, उसने तो आरोप स्वीकार कर ली है। अब नरेंद्र मोदी यो तिलक अपने माथे क्यों लगाने लग गया है? नरेंद्र मोदी ये चाह रहा है कि भाई किसी न किसी तरीके से यो कुछ और 2-4 अलुल दलुल बातें करे और कहीं ना कहीं इसको अपने आप हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो रात को यहाँ घटना घटी है कि भाई बारिश जब होती है तो आम जनमानस है, मैं तो गांव देहात का आदमी हूँ,
तो हम भैंसों के नीचे, गायों के नीचे, बकरियों के नीचे भी हम सूखा डालते हैं। तो ये तो इस देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। अब जो बहानेबाजी जो बना रही है, मीडिया बना रही हो, चाहे इस देश की सत्ता में बैठे जलील जल्लाद लोग बना रहे हो, भाई कम से कम आप लोग इतनी तो सोच लेते कि भाई पहलवान हैं, उनके लिए कम से कम फोल्डिंग ही मांगा था, वो भी किसी ने भिजवाए हैं। अगर इनने खुद ने भी मंगाए हैं तो कम से कम इंसान को इतना तो हक ही बनता है। आपने वैसे तो आप इनको जब आप मेडल जीत के आते हो, आप घर बुलाते हो, चाय पिलाते हो और कहते हो जी मैं आपके परिवार को जानता हूँ, बाप को जानता हूँ। आज सारी चीज़ों को क्यों भूल गया? इंसानियत अगर नरेंद्र मोदी का है, देश के प्रधानमंत्री का है और गृह मंत्री का है, हम तो एक ही चाहेंगे, आज से पहले ही गिरफ्तार होना चाहिए था। और गिरफ्तार होते ही वो बलडोजर बाबा कहाँ मर गया यूपी का, वो बलडोजर से इसके सारे जो संपत्ति है वो कुड़क होनी चाहिए। और इसके बीवी बच्चे जितने भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ सारे के सारे, इसका बेटा जो है और ये इसके बाद उसकी सारी संपत्ति को कुड़क करे और इसको जेल में डालने का काम करे। अन्यथा इस देश के अंदर तमाम तरीके के लोग, सामाजिक लोग, जो महिलाएं हैं, छात्र हैं, तमाम तरीके के, चाहे यूनिवर्सिटियों से हो, मजदूरों के संगठन हो, किसानों के संगठन, वो आ रहे हैं। और आशा और उम्मीद है हमने कि अगर ये इसमें जितनी डिले करेंगे, नरेंद्र मोदी जी आपकी फांसी का फंदा जो है आपके गले में टाइट होता रहेगा। या तो समय रहते आप इनको गिरफ्तार करें और जेल में डालने का काम करें, और फास्ट ट्रैक के अंदर, कोर्ट के अंदर तुरंत 6 महीने के अंदर इस विश्वास हो इस देश की जनता को कि अपराधी के लिए जेल है, जेल की सलाखें हैं। पीएम मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, कहा जाता है कि ये लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामले में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कोई जीरो टॉलरेंस का मामला नहीं है। अतीक अहमद ले लीजिए, असद ले लीजिए और मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, इतने तो तमाम नाम हैं जितने बाहुबली हैं, सबको बिठा रखा है योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वही बात हो रही है। इनके अपने जो लोग हैं, कितने मैंने जो बलात्कारी हैं इस यूपी के अंदर, जिसके गवाह मरवा दिए, वकील मरवा दिए गए, परिवार के परिवार मरवा दिए गए, उनकी संपत्ति को तो कुड़क नहीं हुई है। किसने मरवा दिए? ये बीजेपी के लोगों ने मरवाई है, बीजेपी के लोगों ने कराई, वहाँ के मुख्यमंत्री ने मरवाया है, और किसी ने, आपने मेरी हिम्मत थोड़ी है। और जिसके ऊपर बलडोजर चल रहा है, जिसके मकान टूट रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो चुन चुन के मारा जा रहा है। वो सीधा सीधा मैं कहूं आपके माध्यम से, वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो दलितों को टारगेट कर रहे हैं, ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं। अरे विकास दुबे भी तो नाम था। हाँ, अरे भाई, अरे विकास दुबे ने इनकी कनपटी पे बंदूक रख के धड़ाधड़ ठोका था, तब मारा। मान सम्मान की लड़ाई आ रही थी, जब पुलिस वालों को जब ठोका गया ना, तब उनकी आंख खुली है। उससे पहले क्यों नहीं मारा गया? पहले मारते तो हम जानते कि भाई उसकी भी गाड़ी पलटी है। आपने आरोप लगाया मुस्लिमों और दलितों के लिए, तो विकास दुबे थोड़ी मुस्लिम है या दलित? मैं कह रहा हूं, जब पुलिस को ठोका विकास दुबे ने, धड़ाधड़ गोली मारी है, पुलिस को गोली मारी है, जब अपने ऊपर आई ना, तब वो भी गाड़ी पलटी। तब मकान नहीं टूटा, मकान टूट गया लेकिन गाड़ी पलटी है। इनकाउंटर अभी हुआ ना अतीक अहमद का, हुआ ना, इस तरीके का काउंटर हुआ थी क्या? हाँ भाई, सीधा सीधा एक साजिश है, एक साजिश वीडियो के अंदर सीधा हो रहा है। ये पीछे बाबा खड़े हैं, यहाँ से दोनों हाथों में जो हथकड़ी लगी है, और वो हथकड़ी यहाँ से उठ के इधर आते हैं, मतलब कि आपको इशारा दे दिया गया, पूरा का पूरा सिस्टम खाली और आप चलाइए, और दोनों ढेर कर दिए गए। तो इसी तरीके से रेपिस्टों को ढेर करे, तब हम माने नरेंद्र मोदी के अंदर गुर्दा है। नहीं तो हम कह रहे तेरे अंदर गुर्दा वुर्दा ना बच रहा है। ये किस तरीके से आप जो छुपने का जो काम कर रहे हो एक विशेष चोले के पीछे, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। बृजभूषण शरण सिंह ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो पहलवानों का जो धरना चल रहा है, इसके तहत तमाम राजनीतिक जो दल हैं वो अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप क्यों मौका दे रहे हो? आपने मौका नहीं देना चाहिए ना। आपने मौका दिया है जब एक कम से कम भी 2.5 से 3 साल पहले, आपके 4 साल पहले आपके सामने प्रधानमंत्री को जब नोटिस में जो बात आ गई हो देश के, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ना हो, तो विपक्ष के नहीं है, इस देश के आम जनमानस जो है आपको घेरने का काम करेगा।
अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह लगातार पहलवानों पर भी हमला बोल रहे हैं, जैसे कि बजरंग पुनिया को लेकर उन्होंने बयान दिया, साक्षी मलिक को लेकर उन्होंने बयान दिया, यहाँ तक कि ये भी बोला कि साक्षी मलिक से वो नहीं बल्कि साक्षी मलिक उनसे लिपटी थी। इस तरीके के बयान क्या दर्शा रहे हैं? देखिए, इससे साफ संदेश ये मिलता है कि वो पागल हो चुका है, उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि आज नहीं तो एक हफ्ते के अंदर उनके गिरेबान में फंदा डल चुका है। अब ऐसी जो बातें, ऐसी जो भाषाएं उसको वो जो बोल रहा है, इससे साफ हमारे को तो यही लग रहा है कि अब वो बहुत जल्दी जो है, चाहे जनता का प्रेशर पड़े, चाहे जो है ना राजनीतिक का प्रेशर पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट का पड़े, किसी का भी प्रेशर पड़े, लेकिन उसके गले में अब फंदा तैयार हो चुका है। डालेगा कौन? आपने बोला पीएम मोदी ना एक्शन लेंगे, ना योगी आदित्यनाथ लेंगे, तो आखिर डालेगा कौन? देखिए, थोड़ी सी उम्मीद की किरण है। लाखों बेटियों के साथ रेप होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, लेकिन आज आन बान शान का के ऊपर आ चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा भरोसा किया जा सकता है कि भाई अब सरकारें कुछ नहीं कर रही है तो कहीं जनता का रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना हो जाए। क्योंकि भाई आज मैं बोल रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं है इस बात पे बोलने की, ताकत ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई आंख उठा दे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा हूं, भाई करोड़ों बेटियों के साथ एक साल में रेप होता है, जब सुप्रीम कोर्ट गहरी नींद में क्यों सोती है? और चलो आज देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन इसको बलात्कारी को, हत्यारे को तुरंत जो है ना जेल के अंदर होना चाहिए और फास्ट ट्रैक के अंदर इसको जितनी जल्दी फांसी हो, अफजल गुरु की तरह हो चाहे किसी और की तरह हो, लेकिन देश में एक संदेश जाना चाहिए कि अपराधी की और रेपिस्ट की जगह जो है वो जेलों में है। अच्छा, पहलवान ऑन कैमरा रो देते हैं। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके वजह से जो संदेश वो देना चाहते थे, ऑन कैमरा आके रोए। 2 पहलवानों के सर में भी चोट आई है इससे, और बृजभूषण शरण सिंह अपने घर में बहुत ही सुरक्षा के साथ बने हुए हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में रात को पुलिस बल तैनात की गई, हजारों लोगों को डिटेन भी किया गया यहाँ पे जो भी समर्थन में आए। क्या इससे जानबूझ के जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है उसे बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, उसे धमकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो पीड़ित होता है उसके पास जब इतनी बड़ी ताकत सत्ता से जब लड़ता है तो संभव सी बात है कि कोई जुडिशली पावर तो इनके पास है नहीं। और जनता, मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ लगातार 12 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि जन समर्थन नहीं है। जब तक जन समर्थन नहीं होगा बच्चों को रोना पड़ेगा। और बच्चे बार बार कह रहे हैं, इस देश का कोई मजदूर नहीं कह रहा, इस देश के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर कह रहे हैं कि आप आइए दिल्ली के अंदर, करिए हमारी मदद। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से आपके व्यूअरों से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी जहाँ भी हो, आप इनकी, हमारी तो आपने नहीं सुनी, हमारे साथ तो जो घटनाएं घटी, लेकिन कम से कम इस देश के प्लेयरों के लिए तो आप थोड़ी बहुत शर्म कर लीजिए। हफ्ते का, 5 दिन का, 2 दिन का अपना जो कारोबार है, करोड़ों अरबों रुपए का कोई आपको लॉस नहीं हो रहा है। 1000, 2000, 5000, 10,000 में मरते भी नहीं हम लोग। आप आइए, इनकी मदद करिए। एक और सवाल, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही है और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ गुजरात में बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उन्हें रिहाई दे दी जाती है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। तो ये क्या दोहरी नीति चलाई जा रही है? नहीं, ये तो है ही, स्पष्ट है। जब इतने बड़े हत्यारे रेपिस्टों को बाहर आके फूल मालाएं डाल रही है, तो मैं तो कभी बता ना यूपी के अंदर क्या हुआ, जिसके वकील मरवा दिए, जिसके गवाह मरवा दिए गए हों, उनसे कोई उपेक्षा नहीं करी जा सकती है। ये सीधा सीधा मैं आप दिखाने की अगर हिम्मत रखे तो मैं बोलने की हिम्मत रखता हूं कि बलात्कारियों की सरकार है, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ये खाकी चड्डी वाले हैं, ये सारे का सारे हत्यारे और बलात्कारी है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इन्होंने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम से अलग कुछ नहीं किया और हिंदू मुस्लिम का नतीजा, अरे लाखों के साथ में घटनाएं हुई और आज हम किस मोड़ पे लाके खड़े कर दिए। अगर थोड़ी बहुत शर्म लाज है तो आपको आना पड़ेगा। आपको इतनी शिकवा शिकायतें हैं, लेकिन देश तो विश्वगुरु बन रहा है। विश्वगुरु देख लो ना, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों के साथ में यौन शोषण होता तो विश्वगुरु तो बन गया भाई। जो विश्वगुरु की बात करते हैं, जो गाय को बचाने वाले हैं वो कहाँ मर गए? रे गाय को बचाने वाले हिंदुओं कहाँ मर गए? रे बचा लो इन बेटियों ने, इन जवानों ने, छोरियों ने। ये है वो गाय को बचाने वाले लोग जो बेटियों के साथ रेप करते हैं और गांव में जाके ने डंका पीटते हैं कि हम हिंदू हैं। अरे हिंदुओं तो कहाँ मर गए? 2000 लोगों की भीड़ ना कर पाए 12 दिन में। ये कहे हिंदू? अगर कोई मुसलमान होता सोशल मीडिया पर तहलका मचा देते ये लोग। और आज देख लो इनकी हालात है।
इनके बेटियों को इंसाफ मिल खुदरिया यहाँ पे आज बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। देखिए इंसाफ की पूरी उम्मीद है और आपके माध्यम से तमाम जनता के आपके व्यूअरों को कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि भैया बहन बेटी है तो जंतर मंतर पे आके इनकी आवाज बुलंद कर दो, और नहीं तो भैया आरएसएस और बीजेपी वालों के पास जाओ और अगला शिकार तुम्हारी बहन और बेटी और माँ और आप होने वाले हो। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जंतर मंतर पर लगातार लोग समर्थन देने आ रहे हैं। जंतर मंतर पर बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। दोस्तों सवाल आप पर छोड़ रही हैं, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिए।